स्वागत है आपका आज के नए दिन नए वीडियो में। आज मैं सुबह अभी मार्केट में ही हूँ। कनेक्शन पाइप ख़राब हो गए थे, बहुत दी गए 2-4 पीस है, एक एंगल वाला है तो ख़राब हो गए थे कनेक्शन पाइप। मैं अभी जाके आपको दिखाऊंगा कहाँ कैसे चेंज करने हैं। वो लिए हैं दो, एक एंगल वाल का जैगुआर का पता करना है और एक स्टील लाइट का पता करना है और केबल नहीं लेनी है। अभी मैंने ये ले लिए हैं, अब मैं आगे जा रहा हूँ, आगे जाके फिर बताता हूँ कि क्या क्या लिया। ये मैंने ले लिया जी हैलोजन। हमारे पीछे के बैक एरिया की लाइट ख़राब हो गई थी, 3 दिन से अंधेरा पड़ा हुआ था, बस वो आने का टाइम नहीं मिल रहा था। अब मैंने ले ली है, केबल टाई के 3 पैकेट भी ले लिए हैं। अब जाके इसको भी लगाना और पाइप ले लिए हैं। और जो जैगुआर का वाल्व मैंने पूछा है वो है 600 रुपये का पीस है, सिंपल वाला। डिज़ाइन वाला लोगे तो अलग से है, उसकी मैं फ़ोटो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसा वाला आपने कहीं लगाना हो जैगुआर का वाल्व तो 600 का ही है, इससे ज़्यादा। मोदी की पाइप चेंज करनी है नीचे। पाइप मैं ले आया हूँ, आपको दिखाया था मैं पाइप लेके आया हूँ। इसको बोलते हैं कनेक्शन पाइप, क्योंकि ये कनेक्शन नलके से आपके वॉश बेसिन तक जाता है मेन से, तो इसका नाम इसलिए कनेक्शन पाइप है। ये है एंगल वाल। एंगल वाल आपको पता ही है, पहले मैं भी कंफ्यूज था, जब नया नया आया था तो मेरे को पता नहीं था एंगल वाल किसको बोलते हैं। एंगल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लगता है मेन में और ये एंगल बना के आपको ऊपर दे देता है, मतलब एक हिसाब से एंगल बनाता है ये पाइप को कनेक्शन देने के लिए, इसलिए इसको एंगल वाल बोलते हैं। इसमें आएगा एक काम सिलाई रेंच। अगर आपके पास सिलाई रेंच नहीं है तो कोई बात नहीं, चाबी देख लो इसके हिसाब से, तोता प्लास और टेफ्लॉन टेप। और ये है होदी। इसके नीचे की पाइप दिखाता हूँ मैं, पूरी लीकेज हो गई है। अबे यार ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, पाइप जो चेंज करने हैं, ये लीकेज हो गई है, देखो आप देख रहे हो ये लीकेज मार रहा है। अब इसके चक्कर में क्या है, ये भी पाइप पुराना है और ये मेन वाला भी पुराना है, तो अब एक अगर चेंज करेंगे तो कल को ये खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। तो मैं इसलिए 3 पाइप लेके आऊँगी, तीनों चेंज कर देंगे एक ही बार में, ताकि दोबारा फिर 1-2 साल आराम से चल सके। और इसका नलका भी ख़राब है, टैब भी ख़राब है। टैब इसका ऐसा होता है क्योंकि होदियों में ना, बड़े किचनों में क्या होता है कि बंदा जैसे होदियाँ बड़ी होती है तो छोटा टैप रहेगा, तो उसको वहाँ पे जाके काम करने में दिक्कत आएगी, मतलब झुकना पड़ेगा ज़्यादा, इसलिए लंबे टैप होते हैं कि बंदा आराम से इधर काम कर सके। तो इसका टैप भी चेंज करना है, ये भी ढीला है, इसको भी टाइट कर देना है। तो ये हमने इसकी पलटी मार दी है, उल्टा कर दिया इसको। अब इसको उल्टा करने का कारण क्या है, ये पाइप ऐसे क्यों नहीं चेंज हो सकता था? इसका उल्टा करने का कारण ये है क्योंकि ये आपने देखा जैसे ये पीछे है, तो नीचे से बंदा काम नहीं कर पाएगा, वो इसलिए क्योंकि ये चीज़ फंस जाएगी। अब बंदा जब नीचे से काम करने लगेगा तो ये चीज़ फंस जाएगी, यहाँ से अपना रेंच या प्लास वगैरह नहीं चला पाएगा, और पीछे से ये पत्ती फंस जाएगी, तो यहाँ से भी वो रेंच या प्लास नहीं चला पाएगा। इसके लिए इसको उल्टा करना जरूरी है। अब मैं खोलता हूँ इसके पाइप, तो मैं पाइप खोल के दिखाता हूँ आपको। अब इसका वाल भी बंद नहीं हो रहा, तो थोड़ा भीगना भी पड़ेगा। अब ये जाम है पूरे, ये खोलेंगे भी नहीं जल्दी। ये दिखाओ नीचे, नीचे दिखाओ तुम इधर। हाँ ये एक तो खुल गया और दूसरा पूरा जाम है। एक खुल गया। अरे छोटू बाहर ले लगाएगा कोई, हाउस कीपिंग बुलाइए उसको। अच्छे से ला दे पहले। अभी पहले पानी बंद करवाना पड़ेगा इसका, क्योंकि पानी फिर ज़्यादा हो जाएगा, कंट्रोल नहीं होएगा, बह भी जल्दी ज़्यादा जाएगा, इसलिए पहले पानी बंद करवाते हैं। ये बात तो सही है यार, तो चेंज कर देते हैं जल्दी। इसको खोलना है, इसको खोलना है, अगर नहीं खुलता तो इसको तोड़ देना है। इसमें तो कुछ है ही नहीं खुलने वाला, ये तो खुलेगा ही नहीं। अब देखो ये पूरा जाम है, तो इसको फ़ायदा नहीं है कोई मेहनत लगाने का, कुछ करने का। इसको ग्राइंडर लो, सीधा काट दो, और ये भी नहीं खुलेगा। अब इसको खोलने के लिए, फ्रेम को अलग करने के लिए बहुत सारे नट खोलने पड़ेंगे, जो कि जाम है पूरे। तो इसको मैं ऊपर से ऐसे इतना काट दूंगा, इस तरह, ताकि मैं यहाँ से इसका नट ये खोल सकूँ।
ये काट दिया मैंने नल, बहुत मुश्किल से काटा है। तो अब नया लगा रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको कैसे लगाना है। ऊपर से डाल देना इसको, ये आ गया। ये पहले वॉशर डाल देना, फिर इसके टैप के साथ ही आता सब कुछ। इस पर नेट करते हैं। अच्छे से साफ कर लेंगे, जो भी आपके पास उधर से टैप अपना डायरेक्शन चेंज चलो। अब इसके यहाँ पाइप लगाऊंगा, उधर मैंने एंगल वाल लगा दिया, अपने पाइप चेंज कर रहा हूँ। काट दिया यहाँ से भी, अब इसको लगाएंगे नया एंगल और टैप लोन मार देनी पहले अच्छे से। एंगल वाल कस दिया नया। अब पाइपें लगानी है, तो पाइपें लगाने से पहले नलके चेंज करने हैं। एक मैंने काट दिया और दूसरा भी कटना है। पाइप लगाने से पहले टेफ्लॉन मार लेनी है। टेफ्लॉन हमेशा मारनी है ताकि लीकेज ना रहे। अगर जैसे ये पूरी नहीं घूमेगी तो इसका ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा फ्लैट ही मारना है। इसको आप कैसे भी निकाल के इसको कर दो, ऐसे घुमा दो, बस नली अच्छे से चाहिए बराबर। तो मैं नलका लगाने से टैप लगाने से पहले भी लगा सकता था, और मैंने आपको बताने के लिए कि कैसे भी आप टैप लगाना जरूरी नहीं है कि डैडी मशीन से लगाइए सर। पाइप घरों
इसका ये चेंज करना बहुत आराम तरीका होता है, क्योंकि घरों में छोटे छोटे वॉश बेसिन होते हैं। मैंने आपको स्पेशली कमर्शियल का दिखाया है। कमर्शियल का अभी आप कहीं काम कर रहे हो, आपको नहीं पता कैसे करना, तो ऐसे कर सकते हैं। घरों में तो सीधा इसको खोलना, पर घरों में भी टायर जाम हो जाते हैं, जैसे पुराने होते हैं, और वो होते भी चीनी मिट्टी के, वो टूटने का और ज़्यादा खतरा हो जाता है। उसमें भी आपको बिल्कुल सावधानी से ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। एक मैंने कर दिया, दूसरा मैं करता हूँ। एक आपने देख लिया, अब मैं सारा सेटअप करके फिर आपको दिखाऊंगा। तो चलो जी, इसका काम हो गया ख़त्म। ये भी मैंने नया पाइप लगा दिया है, इस पे भी नया पाइप लगा दिया है। ये टैप भी चेंज कर दिया है। ये टैप नया नहीं है, ये हमारे पास ना पड़ा हुआ था एक, तो मैंने इसलिए चेंज कर दिया है। और ये मेन कनेक्शन पाइप, नीचे से भी नया एंगल वाल, पूरा सेटअप नया कर दिया है। अब ये फिर ये कम से कम अब 1-2 साल तो निकल ही जाएगा आराम से। तो इसमें आपने देखा कैसे कैसे क्या चेंज करना है। कमर्शियल का बहुत मुश्किल होता है, अगर 4-5 साल कोई नट पानी में रहे, खाली नहीं है पाइप का ही, कोई भी नट पानी में रहेगा तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिक वेल्डिंग हो जाता है। वेल्डिंग कैसे रहता है, ताकि क्योंकि उसका लोहा गल के तो दूसरे लोहे के साथ आपस में चिपक जाते हैं। तो चिपकने के कारण वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी बोलो, उसको खोलना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए हम ग्राइंडर लेके आए थे, ग्राइंडर से उसको काट दिया। अब ये सेटअप हो गया है। तो घर का भी ऐसे ही है, अगर आपसे ना खुले तो उसको ज़बरदस्ती नहीं करनी, प्रोफेशनल प्लम्बर को बुला के उससे काम कराना। पर पहले जितना कोशिश हो सके खुद कोशिश करनी है उसको खोल के सेट करने की, बाहर से किसी को पैसे नहीं देने। चलिए, आज ये काम हो गया। अब